वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियोस में हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फिर लिंगी प्रजनन होता है। लिंगी प्रजनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें सिंगैमी, ठीक है, सिंगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अंदर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिसको सिंगैमी बोला जाता है। तथा कैरियोगैमी, कैरियो वर्ड किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए आता है। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं उसके बाद उन दोनों के गैमेट्स के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं। तो जो लिंगी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर एक तो यहाँ पे सिंगैमी होती है, एक यहाँ पे कैरियोगैमी होती है। एंड इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है इनके अंदर, यानी कि म्योसिस होगा। म्योसिस से एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन करते हैं ये। इस विधि में नए पौधे की उत्पत्ति जीन्स के नए संयोग यानी कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कि जीन्स मेल के भी आएंगे, जीन्स फीमेल के भी आएंगे। तो जो भी नया पौधा बनेगा या फिर जो भी नई एल्गी बनेगी उसके अंदर इन दोनों के ही जीन होंगे जो कि कॉम्बिनेशन से आएंगे। ठीक है, तो लिंगी प्रजनन क्या होता है? इसके अंदर सिंगैमी होती है, सिंगैमी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। उसके बाद कैरियोगैमी होती है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे। फिर म्योसिस होगी एंड यहाँ पे फिर एकांतरण चलता रहता है और ये कॉम्बिनेशन से नए जीन्स की, नए पौधे में की उत्पत्ति होती है। सवालों में लिंगता यानी कि सेक्सुअलिटी कैरियोगैमी एंड म्योसिस के विभिन्न विधियों द्वारा होती है। नर तथा नर एवं मादा मेल एंड फीमेल लिंगांगों यानी कि सेक्स ऑर्गन्स द्वारा पूर्ण होती है। ठीक है, जो इसके अंदर कैरियोगैमी एंड म्योसिस होगी एंड मेल एंड फीमेल गैमिट्स के मेल एंड फीमेल गैमिट जिनको सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे उनसे सेक्स गैमिट्स बनेंगे और उनसे ही क्या होगी, ये विधि पूरी होगी। प्रजनन इकाई यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट जो कि लिंगिकल यानी कि सेक्सुअल फ्यूजन में भाग लेते हैं, अपनी एकारिकी यानी मोर्फोलॉजी, प्रकृति एवं कार्य के आधार पर निम्न नामों से पुकारे जा सकते हैं। यानी जो भी गैमीट्स होंगे या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होंगी जो कि सेक्सुअल फ्यूजन के अंदर भाग लेंगी, उनकी मोर्फोलॉजी के ऊपर, उनकी प्रकृति के ऊपर और उनके कार्य यानी उनके बिहेवियर के ऊपर उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि युग्मक गैमीट किसी भी लिंग यानी सेक्स को अपने लक्षार्थ सहित एक जर्म सेल है। ठीक है, युग्मक क्या है? एक जर्म सेल से ये बनता है। गैमीट जो है ये क्या बनेगा? ये एक जर्म सेल से बनेगा। जैसे कि मेल की जर्म सेल होगी तो वो स्पर्म बन जाएगा, फीमेल की होगी तो वो ओवम बन जाएगा। लैंगिक प्रजनन के लिए दो विपरीत लिंगों के युग्मक होना आवश्यक है। ठीक है, दो विपरीत युग्मक यानी कि गैमीट्स होंगे। यहाँ पे एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, तो दोनों क्या है? विपरीत है। तो इन दोनों का विपरीत होना आवश्यक होता है। युग्मक यदि पक्षमी युग यानी कि फ्लैजिलेटेड होते हैं तो इन्हें जू गैमीट्स बोला जाता है, तथा ये पक्षम रहित नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं तब इनको ए प्लानो गैमीट्स बोला जाता है। तो ये जू गैमीट्स हो सकते हैं या तो ये ए प्लानो गैमीट्स हो सकते हैं। युग्म कधानी में यानी गेमेटेंजिया में जहां पे ये बनते हैं एंड युग्म कधारक यानी कि गैमीट बीरिंग रचना है। ठीक है, युग्म धानी क्या है? युग्मक धारक रचना है जिसके अंदर ये युग्मक बनते हैं। यदि युग्मक धानी में पुजन्यु यानी कि एंथ्रोजोइड होते हैं तथा इन पुथानो यानी एंथ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, इन्हें पुधानो कहते हैं यानी कि एंथ्रीडिया कहते हैं। जब युग्मक धानी से अंड यानी कि एग और ओवम तो हो तब इस अंड धानी को उगोनिया कहा जाता है। तथा एंथ्रोजोइड प्राय पक्ष में यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन जो कि अंड होता है वो क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूजन्यु होगा जिससे पूधान बनेंगे और यहाँ पे और इसके अलावा अंड होगा जिससे क्या बनेंगे? जो अंडधानी होगी जिससे अंड बनेगा। वर्ग रोडोफाइसी में अन्नधानी में एक फूला आहार था कार्पोगोनियम इसे कार्पोगोनियम कहते हैं। इसी वर्ग में नर युग्मक भी पक्षनीहीन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मेल गैमीट होंगे उनके अंदर कोई फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा।
इसके बाद अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग इनके मोर्फोलॉजी के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर गैमीट्स के, तो उनके अलग अलग टाइप के होते हैं ये। तो ऑटोगैमी हो सकता है। ऑटोगैमी के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के एक ही पौधे अथवा एक ही कोशा के दो नाभिक यानी कि न्यूक्लियाई फ्यूज होकर द्विगुणित नाभिक यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसमें केवल कैरियोगैमी होती है। उदाहरण कुछ यूग्लिनेसी के सदस्य। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे केवल कैरियोगैमी होगी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कैरियोगैमी होती है सिर्फ। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर कैरियोगैमी होती है। इनके अंदर यहाँ पे कैरियोगैमी होती है और इसके अंदर दो नाभिक यानी कि न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई यानी कि द्विगुणित नाभिक बनाते हैं। जैसे कि ये किसके अंदर होता है, यूग्लिनेसी के सदस्यों के अंदर होता है। इसके बाद सेकंड मेथड आता है होलोगैमी। होलोगैमी क्या होता है, इस प्रकार से दो वेजिटेटिव यूनिसेलुलर नेक्ड इंडिविजुअल मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेटिव यूनिसेलुलर नेक्ड इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो ये एक जाइगोट बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड आइसोगैमी या फिर समयुग्मक। इसके अंदर लिंगों में प्रजनन युग्मक यानी गैमिट्स जो होंगे वो बाह्य कारकी एवं परिमाण में समानता होगी इनके अंदर दर्शाती है, परंतु ये समकेन यानी फ्यूजन की क्रिया तब तक नहीं करते जब तक कि ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रेन या आवेश वाले न हो। जैसे कि क्लोमेंडोमोनास के अंदर होता है, ये यूलिथ्रिक्स के अंदर होता है एंड क्लैडोफोरा के अंदर होता है। इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है, आइसोगैमी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर ये जो दो अलग अलग स्ट्रेन होती है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेन या फिर आवेश होता है, इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, दो स्ट्रेन यहाँ पे होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये स्ट्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जब तक फ्यूज नहीं करते हैं जब तक ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के ना मिले। वैसे देखने में क्या है, ये अगर इनको बाहर से देखें तो ये समानता दर्शाते हैं। ठीक है, समानता दर्शाएंगे। इनके देखने से ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनका कार्य एक जैसा ही होता है। और ये जब ये फ्यूज होते हैं जब इनके अलग अलग स्ट्रेन या फिर आवेश वाले ये होते हैं। इसमें युग्मक या फिर गैमेट्स चल जन्यु यानी जूस्पोर की भांति उत्पन्न होते हैं। जैसे जूस्पोर्स उत्पन्न होते हैं वैसे ये उत्पन्न होंगे। युग्मक आकार में कुछ छोटे तथा संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, ये जो गैमेट्स होते हैं आकार में तो छोटे होंगे और संख्या में अधिक होते हैं। युग्मक ये बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट यानी कि द्विपक्षम युक्त हो सकते हैं तथा सब युग्मक एक समान आकार यानी आकृति एवं परिणाम में होते हैं तथा इन युग्मकों को समयुग्मक यानी कि आइसोगैमीट बोला जाता है। देखो, समान आकार होगा, आकृति होगी, साइज शेप होगा, इनके अंदर समान होंगे ये, और इसलिए इनको आइसो मीन्स सेम, सेम गैमेट यानी सब युग्मक इनको कहा जाता है। ये युग्मक युग्मक धानी यानी गेमिटेंजियम की भित्ति टूट जाने पर पानी में तैरने लगते हैं। धीरे धीरे दो युग्मक एक दूसरे के समीप आकर आकर वो क्या करते हैं, उम्र सिरों पर मिलते हैं। जैसे कि जूस पोर्स करते हैं, उसकी जो जूस प्रिंजियम की वॉल होती है उसको रप्चर करके बाहर निकलते हैं, वैसे ही इनकी जो गेमिटेंजियम है उसकी जब भित्ति टूटेगी तब ये बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के ये जब एक दूसरे के समीप आकर ये क्या कर लेंगे, ये जो है ये फ्यूज कर जाएंगे और फलस्वरूप युग्मती यानी जाइगोट और जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। जाइगोस्पोर पहले चार पक्षम युक्त होता है। ठीक है, चार पक्षम युक्त होगा, बाद में एचल हो जाता है यानी कि इसके जो पक्षम है वो डिसअपियर हो जाते हैं तथा अपने चारों ओर एक कोशिका भित्ति का निर्माण कर विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, अपने चारों ओर क्या कर लेगा, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेगा और ये रेस्ट स्टेज के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एनाइसोगैमस टाइप। ठीक है, विषम युग्मक जो होंगे। अब विषम युग्मक में अगर हम देखें, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है गैमीट। इस प्रकार के लिंगी प्रजनन में उत्पन्न युग्मक बाह्य कार्यकी में तो समान होते हैं परंतु कार्य व्यवहार एवं परिणाम में विभिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, जो भी इनका कार्य होगा व्यवहार होगा उसके अंदर भिन्नता होगी, स्ट्रक्चर के अंदर ये सेम होते हैं।
या फिर हम बोल सकते हैं मोर्फोलॉजी के अंदर ये सेम होते हैं, बाह्य कार्यकी के अंदर ये सेम होते हैं, लेकिन ये कार्य एवं व्यवहार के अंदर भिन्नता दर्शाती है। साधारणतः बड़ा युग्मक मादा और क्रियाशील युग्मक नर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिलेटेड होते हैं ये, तो इनके अंदर क्रियाशील युग्मक नर होगा एंड बड़ा मादा होगा। ये क्लेमेडोमोनास, ब्राउनाई एंड इडूर इडूरोराइना एंड पेंडोराइना कोडियम, इन सब एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। क्लेमेडोमोनास ब्राउनी के अंदर, इसके अंदर लिंगी प्रजनन विषम युग्मक यानी एनाइसोगैमस प्रकार का होता है। इसमें नर युग्मक यानी मेल गैमेट छोटा होता है तथा फीमेल गैमेट बड़ा होता है, और दोनों ही पक्ष में युक्त यानी कि बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे कि इसके अंदर दिखाया हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। इसके अंदर ये क्या है, दो दो इनके अंदर फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेटेड है ये। जब एक छोटा नर युग्मक बड़े मादा युग्मक के युग्मक दोनों अपने अग्र सिरों पर मिलते हैं तो वहां की भित्ति घुलकर नष्ट हो जाती है। तो जहां पे भी मिलेंगे वहां की भित्ति नष्ट हो जाएगी तथा नर युग्मक नाभिक मादा के युग्मक नाभिक से मिलकर जाइगोस्पोर या जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, और जो भी नर युग्मक होगा उसका जो नाभिक होगा, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो मादा युग्मक के नाभिक से मिलकर जाइगोस्पोर और जाइगोट का निर्माण करेगा। इसके बाद लास्ट टाइप आता है oogamous टाइप। ठीक है, oogamous टाइप के अंदर क्या होगा, इसको अंड युग्मक बोलते हैं। इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन सबसे अधिक विकसित माना जाता है, ठीक है, सबसे अधिक डेवलप होता है, एडवांस्ड होता है। इसमें नर युग्मक यानी मेल गैमीट छोटा द्विपक्ष में युक्त होता है और बाइसिलिएट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्पर्म जो हो गई, या मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट बड़ा अचल होता है यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ये चल नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है। नर एवं मादा युग्मक समकेन यानी फ्यूजन के बाद जाइगोट बनाते हैं, जैसे क्लेमेडोमोनास कोकीफेरा या फिर क्लेमेडास उगेनम या फिर उडेगोनियम वाउचेरिया कारा, इन सभी के अंदर लिंगी प्रजनन oogamous टाइप का होता है, फिर अंड युग्मक प्रकार का होता है। इसमें मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट अचल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और बड़ा होता है, जबकि नर युग्मक द्विपक्षम युक्त और बहुत छोटे होते हैं। इसे मातृकोशा का प्रोटोप्लास्ट विभाजित होकर 16 नर युग्मकों का निर्माण करता है और एक मातृकोशा केवल 2 मादा युग्मक बनाती है। ठीक है, जब ये बनेंगी फॉर्मेशन के टाइम पे, जब इन युग्मकों का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे एक मातृकोशा का जो प्रोटोप्लास्ट है वो 16 नर युग्मक बनाएगा, लेकिन मातृकोशा केवल 2 मादा युग्मक ही बनाती है। सायुजन फ्यूजन के समय अचल मादा युग्मक के चारों ओर द्विपक्षीय नर युग्मक आकर चिपक जाते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि ये चल सकता है तो ये इसके पास आएगा, इसके पास ये अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद इनके अंदर जो फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो ये जाइगोट का निर्माण कर देंगे। तो इस वे में oogamous टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है एल्गी के अंदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से देखने को मिलती है। होलोगैमी हो सकती है, ऑटोगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी हो सकती है, oogammy हो सकती है, या फिर आइसोगैमी हो सकती है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।